नमस्ते। आइए आज सुनते हैं अमेरिकी प्रवासी हिंदी साहित्य लेखिका उषा प्रियमवदा की कहानी कितना बड़ा झूठ। उषा प्रियमवदा जी को प्रेमचंद पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी कितना बड़ा झूठ। बहुत सवेरे बहुत जल्दी उठकर वह पीछे का दरवाज़ा खोलकर दहलीज पर बैठ गई। बिस्तर की गरमाई से निकलकर खुले में बैठने से एक बारगी ही पूरी देह में रोए उठ गए। बाद में वह ताज़ी सौंधी हवा थोड़ी सी अच्छी लगी। पीछे घास का लंबा चौड़ा मैदान था जहाँ रविवार को लड़के फुटबॉल खेलते थे। आसपास के फ्लैटों के सम्मिलित बगीचे थे और पड़ोसिन के प्लॉट में सूखे पौधों के बीच एक बहुत ऊंचे पौधे पर बड़ा सा सूरजमुखी का फूल दिख रहा था। फूल का मुंह सचमुच सूरज की ओर था। किरण ने साड़ी के आंचल से पीठ और बाहें ढक ली। एकाएक उसने चाहा कि वह चीख कर रो पड़े, वैसे ही जैसे पति की अर्थी उठते हुए देख सद्य विधवा रो उठती है। पर उस समय उसने दांत कसकर भींच लिए और पीछे वृक्षों, फूलों और घास को देखती रही। दृश्य रह रहकर धुंधला जाता। कल ही किरण छुट्टी के बाद लौटी थी। 2.5 महीने की छुट्टी के बाद तरोताज़ा, उत्साहित। पिछले 15 दिनों से रोज़ कई बार घर लौटने की सोचकर खुश हो लेती थी और घर की याद करते समय कुर्सी, मेज़ या दीवारों का ख्याल नहीं आता। उसने सब प्लान कर लिया था। तीसरे पहर पहुंचेगी। लड़कियों को समर कैंप से लेने पति चले गए होंगे, इसलिए घर खाली होगा। जाते ही वह मैक्स को फ़ोन करेगी। ऐसा ही किया। पति का नोट पढ़ा। नीता और लीना को लेने जा रहा हूँ। कागज़ की उस पुर्जी को मसल कर एक कोने में फेंकते हुए वह फ़ोन की ओर बढ़ गई। सफ़ेद रंग के फ़ोन पर जम आई धूल की परत पर ध्यान गया, पर नंबर मिलाते हुए उत्कंठित हो आई थी। तीसरी ही रिंग पर फ़ोन उधर उठा लिया गया और एक बचकानी सी लड़की की आवाज़ ने कहा, मिसेस बासवेल बोल रही हूँ। अचकचाकर किरण ने पूछा, कौन? ओह, तुम हो किरण। फ़ोन पर खिलखिलाकर हंसते हुए उसने कहा, मैं हूँ वारिया। मैक्स और मैंने विवाह कर लिया है। तुम कब आई? किरण ने कहा, वारिया, मैं फिर बात करूँगी, बच्चे अभी खाना मांग रहे हैं। फिर कुछ सोचकर जोड़ा, मेरी ओर से मैक्स को बधाई दे देना। तुरंत उसे पूरी तरह आभास नहीं हुआ कि सचमुच कैसा लग रहा है। पहली अनुभूति केवल गहरी निराशा की थी, मैक्स के स्पर्श से वंचित रह जाने की। 3-4 दिन से देह जैसे तप रही थी। यात्रा भर बैठी बैठी वह उन आने वाले घंटों के साथ के बारे में ही सोचती रही और होठों के कोने बार बार मुस्कुराहट से कांप उठते और जैसे जैसे घर पास आता जाता वह और भी उत्कंठित होती जाती। किरण की देह अब कांपने लगी थी। वहाँ सोफे पर लेटते हुए कई बातें मन में एक साथ उठीं और दब गईं। संतुष्ट होने पर मैक्स की आंखों में कैसा उजलापन आ जाता है। अब वह मैक्स को कभी छुएगी तक नहीं। और वारिया, उससे, किरण से 10 साल छोटी तो होगी ही। किरण की अब आंखें भर आईं। हिंदुस्तानी औरत रोने के अलावा कर ही क्या सकती है। वह ना तो जाकर वारिया के बाल ही जड़ से उखाड़ सकती है, न मैक्स को लात, जूतों या गाली गलौज से खबर ले सकती है। मैक्स ने छुट्टी भर केवल 2 पत्र लिखे थे। कोई नई बात नहीं लिखी थी। इधर उधर का हाल, कौन कहाँ है, किरण अच्छी होगी और फिर चुप्पी। किरण को तभी समझ जाना चाहिए था, पर कैसे समझती। विश्वास जो था। बाहर का दरवाज़ा खुला और नीता और लीना अंदर घुस आईं। लीना छोटी होने के कारण अभी भी माँ से लिपटती है। नीता अलग खड़ी मुस्कुराती रही, माँ के अपनी ओर आने की प्रतीक्षा में। किरण ने नीता के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कैसा रहा कैंप? तैरना सीखा? घर पर पापा को तंग तो नहीं किया? लीना ने लड़ाई तो नहीं की? नीता मुस्कुराती रही। लीना ने पूछा, हमारे लिए क्या लाई मम्मी?
तुम्हारे कमरे में पलंग पर रखा है, और तुम्हारे लिए भी है नीता। बच्चों के अपने अपने कमरों में दौड़ जाने पर किरण कुछ क्षणों को पति के साथ अकेली हुई। दोनों अटैची कोने में रखते हुए विश्वेश्वर ने उसे हल्के से आलिंगन में ले लिया और किरण ने बिना कुछ कहे विश्व के कंधे पर माथा टिका दिया। एक छोटे से आंसू ने बाहर आना चाहा, पर किरण ने आने नहीं दिया। अलग होते हुए उसने कहा, आपके लिए भी एक प्रेजेंट है। विश्व हंसा। किरण हमेशा उसके लिए ड्यूटी फ्री कॉन्याक की एक बॉटल लाती है। विश्व की ज़रूरतें बहुत थोड़ी हैं। किरण का सूखा हुआ मुंह देखकर कहा, थक गई होगी, आज शाम खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर खा लेंगे। किरण बैठ गई। खिड़कियों के पर्दे इस बार ज़रूर बदलने हैं। कारपेट कितना मैला हो गया है और कॉलियस गमलों में कितना मुरझा रहे हैं। लगता है कि सफाई करने आने वाली औरत पानी देना भूल गई है। किरण उठी और अपने कमरे में चली गई। पलंग पर लेट गई और भां उसने आंखों पर रख ली। मुरझा जाने दो कॉलियस को। नहीं, किरण क्यों रोए? यह तो उसी की चॉइस थी। विश्व, नवनीता और देवलीना। मम्मी, हम आइसक्रीम ले लें? पापा हमें खाने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। अभी आइसक्रीम लेने से भूख नहीं रहेगी, किरण ने कहा। थोड़ी सी, बस 2 चम्मच। अच्छा, ले लो। विश्व ने ड्रॉर खंखोरते हुए कहा, लॉन्ड्री से कमीज़ें लाना भूल गया। अब कोई साफ कमीज़ नहीं है। शावर लेना चाहता था। आप जाकर नहाइए, मैं कमीज़ निकाले देती हूँ, किरण ने उठते हुए कहा। उठकर अपनी अलमारी खोली और एक धुली कमीज़ निकालकर विश्व को पकड़ा दी। वक्त बेवक्त के लिए हमेशा कुछ कपड़े अलमारी में रखती है। जाकर फिर लेट गई। सिर दर्द है क्या? तुम कपड़े नहीं बदलोगी? विश्व ने पूछा। हांगकांग वाली साड़ी है, मुस्ती नहीं, किरण ने कहा और दरवाजे की ओर पीठ कर ली। कुछ देर बाद नीता हाथ में पानी का ग्लास और एनासिन की शीशी लेकर आई। मम्मी, पापा ने कहा है तुम्हें सिर दर्द है और मैं तुम्हें गोलियां ला कर दूं। किरण ने 2 गोलियां निगलकर कहा, थैंक यू नीता, पर नीता गई नहीं। तुम कौन सी साड़ी पहनोगी मम्मी? क्यों? जो पहने हूँ मैं अच्छी नहीं है? अच्छी तो है, नीता ने बड़ी गंभीरता से निरीक्षण करते हुए कहा, मगर दूसरी पहनोगी तो ताजगी महसूस करोगी। किरण ने उठकर कहा, अच्छा, मैं दूसरी पहने ले रही हूँ। ज़रा जाकर देखो, लीना कहीं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम न खा ले। किरण ने सफ़ेद लेस की साड़ी पहन ली। जाकर ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ गई। ठीक है, वह ढल गई है। हथेली पर लोशन उड़ेलते हुए उसने सोचा। फिर थोड़ा सा आगे झुककर उंगलियों से चेहरे पर लगाने लगी। माथे पर बालों की सीमा तक, कानों पर, गर्दन पर नीचे तक, जहाँ ब्लाउज का गला आरंभ होता है। फिर फाउंडेशन, फिर बेहद हल्की रूज, पलकों पर आईलाइनर से लकीरें डाली, बाहों को संवारा, कानों की लवों पर ईव सेंट लॉरेंस का सेंट, बालों का जूड़ा, फिर हेयर स्प्रे, कानों में बूंदे, दाएं हाथ में सोने की चूड़ियों से मिलाकर कांच की सफ़ेद चूड़ियाँ, चप्पलें। विश्व कपड़े पहनता हुआ उसे कमरे में इधर से उधर जाते हुए, तैयार होते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में हल्का सा जो गर्व उतर आया था, वह किरण से छिपा न रहा। मैं क्या सदा तुम्हारे जीवन की परिधि से बाहर रहूंगा? पतझड़ का एक हल्का उष्ण चमकता रंग भरा मध्याह्न है। बहुत दिनों बाद मिले थे। कई घंटों के साथ के बाद तुष्ट होकर आस पास लेटे थे। किरण ने कहा, परिधि पर तो नहीं हो, विश्व से तो बांध दी गई थी। फिर कुछ देर चुप हो अपने में डूब गई। हफ्ते के बाद हफ्तों मैक्स को दूर से देखना और उसका आकर्षण महसूस करना, महीनों पर महीने, साल के बाद साल, और एक दिन वह क्षण आ ही गया। अभी तैयार हुई जा रही हूँ, विश्व को एकटक अपनी ओर ताकते हुए किरण ने कहा। कोई जल्दी नहीं है, विश्व ने कहा। किरण कमरे के बीचों बीच असमंजस में पड़ी खड़ी रही। विश्व के बाहर चले जाने पर उसने हड़बड़ाते हुए फ़ोन का नंबर मिलाया, पर उधर से जब वारिया ने कहा मिसेज बासवेल, तो किरण ने बिना कुछ कहे रिसीवर रख दिया और कमरे से बाहर निकल आई। नीता और लीना बाहर तैयार खड़ी थी। नई साड़ी है क्या मम्मा? लीना ने पूछा। याद नहीं है, पिछली बार पापा न्यूयॉर्क से लाए थे, नीता ने बड़प्पन से कहा। फटने पर मेरे लिए छोटी सी साड़ी बना दोगी मम्मी? लीना ने पूछा।
मम्मी की साड़ियाँ कभी नहीं फटती, नीता ने कहा। दरवाज़ा बंद करके वे लोग मोटर में आकर बैठ गए। लौटने पर कुछ दिन हमेशा अजीब अजीब सा लगता है। उजाड़, धूल भरा, बेरौनक। आगरा में चलें? विश्व ने पूछा। पीछे की सीट पर नीता और लीना खुश हो आईं। आगरा में मिठाई अच्छी मिलती है, संदेश, रसगुल्ले। हाँ, किरण ने कहा। आगरा के मालिक परिचित हैं, हंसते हुए बोले। कहिए भाभी जी, लौट आई आप? अच्छी रही ट्रिप? कहिए क्या खातिर की जाए? फिर पुकार कर कहा, सीताराम मेन्यू लाना। इस बीच में आगरा की दीवारों पर नया सुर्ख रंग वाला वॉलपेपर चढ़ गया था। छत से कुछ सस्ते फानूस लटके हुए थे, लकड़ी के काम किए हुए कश्मीरी पार्टीशन। काफ़ी चेंज कर दिया आपने, किरण ने कहा। मेहरबानी है भाभी जी। इस बार छोटे भाई और उसकी वाइफ को भी बुला लिया है। भाई अकाउंट रखता है। फिर पुकार कर कहा, रवि इधर आना, प्रोफेसर साहब से मिलो। रवि कैश काउंटर छोड़कर आया, परिचय हुआ। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, फिर लौट गया। विश्व सबकी पसंद जानता है। बच्चे कबाब खाएंगे, उसे लैम्ब करी पसंद है। किरण हमेशा वही खाती है, खोया मटर, दही बड़े, आलू के पराठे। थोड़ा बहुत हेर फेर चाहे जो हो जाए, जैसे कभी चने मंगा लिए तो कभी पराठे की जगह नान ने ले ली। शिथिल उंगलियों में मेन्यू पकड़े किरण ने छपे हुए हरफों पर नज़र दौड़ाई। वही, उसने कहा। मेज पोस्ट पर कुछ धब्बे हैं। टेप रिकॉर्डर पर सहगल का एक बहुत पुराना गीत चालू है। पास की मेज पर एक भारतीय परिवार बैठा हुआ है, पहले कभी नहीं देखा। स्त्री नीली औरंगाबादी साड़ी पहने हुए है और शायद कुछ अटपटा सा महसूस कर रही है, पर किरण के केश विन्यास और कपड़ों को एकटक घूरती रही। विश्व बड़ा संतुष्ट दिख रहा है। आगरा में भोजन करने के बाद अक्सर ऐसा भाव मुंह पर आ जाता है। बहुत खा लिया, उसने कहा। नीता और लीना बहुत एकाग्र होकर मीठी डिश खा रही हैं। उनकी कटोरियों की सेवई बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। चम्मच से कटोरी एकदम साफ करते हुए लीना ने कहा, आह कैसी पेटू है। नीता ने किरण से कहा, क्यों बेटी, कुछ और खाओगी? विश्व ने लीना से पूछा। लीना ने पहले माँ को देखा, फिर बहन को, फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ आइसक्रीम। नीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। लीना झेंप गई। नहीं और कुछ नहीं, उसने कहा। एकाएक उसकी आंखें डबडबा आईं। किरण ने अपनी बाईं बांह से उसे घेर लिया और विश से कहा, आप मंगाइए, हम सब खाएंगे, नीता भी। कुल्फी के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ा। नया टेप चल रहा था, लोग काफ़ी तादाद में आने लगे और बाहर सड़क पर सैकड़ों रंगीन बत्तियां झिलमिला उठीं। किरण दाएं हाथ की उंगली से मेज पोश पर अदृश्य लकीरें खींचती रही। वारिया की उम्र क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 23। फिर वारिया आकर खड़ी हो गई। नाटे कद की, दुबली पतली, थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगने वाली लड़की। लंबे खुले हुए बाल, आधे आगे आधे पीठ पर, बड़ी बड़ी आंखें। 2 वर्षों से मैक्स की असिस्टेंट थी। लो लीना, आ गई कुल्फी, संभल कर खाना, किरण ने कहा। लीना मुस्कुराने लगी। कितनी चमकदार, कितनी सुंदर आंखें हैं लड़के की। कुल्फी अच्छी है, विश्व ने कहा। किरण ने एक चम्मच से थोड़ी सी चखी, हाँ, और आधी से अधिक लीना की प्लेट में डाल दी। अब सन्नाटा था। लीना और नीता कपड़े बदलकर नहाकर टेलीविज़न पर अपनी पसंद का शो देख चुकने के बाद अपने अपने कमरों में चली गई थीं। उनके जाने के बाद विश्व ने टेलीविज़न बंद कर दिया और कॉन्याक की बोतल खोलने लगा। किरण रसोई में बचे कुचे बर्तन धोने लगी। बाद में हाथ पहुंचकर हैंड लोशन मलती हुई आई और विश्व को बोतल खोलते हुए देखने लगी। सावधानी से 2 गिलासों में डालकर एक गिलास उसे पकड़ाते हुए विश्व ने कहा, वेलकम बैक रानी। थैंक यू डार्लिंग, किरण ने उत्तर दिया। उस सन्नाटे में पास पास बैठे वे छोटे छोटे घूंट लेते रहे, चुपचाप, बहुत संतुष्ट, एक दूसरे में रमे हुए आदर्श पति पत्नी की तरह। फिर किरण ने कहा, सुना ही होगा, मैक्स ने वारिया से शादी कर ली है। हाँ, विश्व ने कहा। विभाग के लोगों ने मिलकर प्रेजेंट दिया है। हनीमून के लिए मैक्सिको गए थे, शायद अभी भी वहीं हो।
वह एशट्रे में पाइप उलटकर राख झाड़ने लगा। किरण ने कहा, इस बार ठंड जल्दी आ गई। हाँ, और? विश ने किरण का गिलास उठाते हुए पूछा। नहीं, उसने कहा। वह अपनी जगह पर बैठी बैठी विश्व की ओर देखती रही। फिर एकाएक ही उठकर उसने विश्व का हाथ पकड़ लिया और मंद स्वर में कहा, आइए अब बिस्तर पर चलें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।